प्रिजुडिस इंग्लिश का एक बहुत अच्छा शब्द है जिसका मतलब होता है भेदभाव, फेवरेटिज्म, पक्षपात या जजिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग। बिना कुछ समझे या किसी को बिना जाने उसके बारे में धारणा बनाना। गीता का एक बड़ा अच्छा श्लोक है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। अर्थात ज्ञानी वो है जो हर किसी को समान दृष्टि से देखता हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, गाय हो, कुत्ता हो, हाथी हो या कोई छोटे काम करने वाला व्यक्ति। बड़ी खतरनाक चीज है ये, क्योंकि आप जिसके बारे में जानते नहीं, जिसके बारे में समझते नहीं, जो हुआ ही नहीं, उसके बारे में एक धारणा बनाना, सोचना, ओवर थिंक करना कि अगर ऐसा होगा तो मैं ये करूंगा। अरे वो हुआ ही नहीं है तो उसके बारे में प्लान क्या करना। शार्क टैंक इंडिया पे आए एक कंटेस्टेंट ने कहा कि उसने 2 साल से अपने पेरेंट्स से बात नहीं की है। जजेस को लगा वो एरोगेंट है। इनफैक्ट मुझे भी लगा कि शायद बंदा एरोगेंट है, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ देर के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद कहानी कुछ और गहरी है। देखो, इंडियन कल्चर में बड़ों और फैमिली की रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस चक्कर में इमोशनल फ्रीडम खोनी नहीं चाहिए। आपने अक्सर इंडियन घरों में सुना होगा कि पापा ने कह दिया तो बस, या 2 बड़े बात कर रहे हो तो बीच में छोटों को नहीं बोलना चाहिए। बट क्या ये रियली हमारा इंडियन कल्चर है? अगर आप पुराने समय में जाएं तो हमारा रिश्ता ही वाद संवाद से शुरू होता है। शास्त्रार्थ, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल डिस्कशंस, ये हमारे रिलीजन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। ऐसी बातें धीरे धीरे बच्चों को उनकी आवाज दबाना सिखा देती है। कुछ लोग चुप हो जाते हैं, कुछ लोग एडजस्ट करना सीख लेते हैं और कुछ लोग पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ये सिर्फ एक ओपिनियन नहीं है। एक रीसेंट इंडियन स्टडी के मुताबिक जब पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ओवर प्रोटेक्टिव रहते हैं तो उन बच्चों की इमोशनल इंटेलिजेंस कम हो जाती है। उस रिसर्च में इसका कोरिलेशन -0.74% है, जो कि नेगेटिव में था। और जिन पेरेंट का स्टाइल थोड़ा ओपन और सपोर्टिव था, उनके बच्चे इमोशनली ज्यादा स्टेबल और कॉन्फिडेंट थे। तो बेसिकली जब हम अपने बच्चों के हर डिसीजन को कंट्रोल करते हैं तो वो डिसीजन लेना कभी सीख ही नहीं पाते, और एक टाइम के बाद वो एक्सप्लोर करते हैं या रिबेलियस हो जाते हैं या टोटली अपने आप को शट डाउन कर लेते हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि पेरेंट्स गलत हैं। इंडिया की ज्यादातर पॉपुलेशन या तो मिडिल क्लास या उससे लोअर क्लास से आती है, जिसमें हमेशा फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट होते हैं। पेरेंट्स को बहुत सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए। और लव एंड केयर हमारे कल्चर का ऐसा पार्ट रहा है कि पेरेंट्स का बहुत नेचुरल है अपने बच्चों के प्रति ओवर प्रोटेक्टिव होना। पर इस बढ़ते कॉम्पिटिशन और आने वाले चैलेंजिंग समय में बच्चों की इमोशनल स्टेबिलिटी, उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस और उनका कॉन्फिडेंस डिसाइड करेगा कि वो कहां तक सर्वाइव कर पाते हैं। अरे तो करना क्या है बच्चों के लिए? सबसे पहला, अगर आपको घर में स्पेस नहीं मिल रहा, कम्युनिकेशन करने का तरीका नहीं मिल रहा, अगर आप बोल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे तो लिख के एक्सप्रेस करिए। उन लोगों को ढूंढिए जिनसे कम्युनिकेट करना आपके लिए आसान हो और उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। सेकंड, छोटी छोटी बातों में डिसीजन लेके अपना कंट्रोल वापस लो। थर्ड, कम्युनिकेशन ब्रेक करने के बजाय कम्युनिकेशन रीबिल्ड कैसे किया जाए उसकी कोशिश करो। पेरेंट्स के लिए नंबर 1, अपने बच्चों से कम्युनिकेट करिए। उनसे पूछिए कि तुम क्या सोचते हो, उनकी मेंटालिटी और उनकी सोच को समझने की कोशिश करिए। सेकंड, हर बात में ये कहना कि हम पेरेंट्स हैं, हम ज्यादा जानते हैं। ट्रस्ट मी, इस एआई के जमाने में शायद आप उतना ज्यादा नहीं जानते जितना आपके बच्चे जानते हैं। तो उनके पर्सपेक्टिव को पहले समझिए, सुनिए, शायद आप लोगों के कम्युनिकेशन का रास्ता बेहतर हो पाए। और थर्ड, रिस्पेक्ट सिर्फ पेरेंट्स की नहीं बल्कि बच्चों के इमोशंस की भी होनी चाहिए। अगर आप सच में इंडियन कल्चर को समझते हैं, सनातन को समझते हैं, तो आपको ये भली भांति पता होगा कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट हमारे कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो एज अ पेरेंट हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को सिर्फ सक्सेसफुल ही नहीं बल्कि इनको इमोशनल इंटेलिजेंट और स्टेबल बनाएं, ताकि वो लव और हार्मनी के साथ सिर्फ कंपटीशन ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में भी जीत सकें।